हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम कैरेक्टर सेट और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कौन कौन से कैरेक्टर सेट सी प्रोग्राम में यूज़ होते हैं और उसके टाइप्स क्या क्या है। बेसिकली 4 टाइप के कैरेक्टर सेट सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होते हैं, जिसमें पहला है लेटर, जिसमें अपर केस और लोअर केस A to Z है। दूसरा है डिजिट्स, यानी कि उसमें 0 to 9 के सभी डिजिट्स उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद तीसरा है स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि उसमें स्पेशल कैरेक्टर हम यहाँ पर जो भी मेंशन किए हैं वो सारे कैरेक्टर उसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद है वाइट स्पेस, जिसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल टैब, कैरेज रिटर्न, न्यू लाइन, फॉर्म फीड, ब्लैंक स्पेस और वर्टिकल टैब जैसे वाइट स्पेस हम यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा कैरेक्टर सेट और उसका टाइप्स। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सी के टोकन्स क्या है। बेसिकली सी के टोकन्स यानी कि सी के प्रोग्राम को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, जिसे हम टोकन्स कहते हैं। टोकन्स के ये 6 टाइप्स है, जिसमें है कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल और ऑपरेटर्स। अब सबसे पहले सभी को समझ लेते हैं। कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड्स वो वर्ड है जो कि सी प्रोग्राम में उसका कोई खास अर्थ होता है। जैसे कि अगर हम फ्लोट लिखते हैं या फिर INT लिखते हैं या फिर डबल लिखते हैं, तो ये स्पेशल मीनिंग है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, इनके स्पेशल मीनिंग है। डबल, फ्लोट और ये INT यानी कि इंटीजर, ये सभी डाटा टाइप्स है। इसके अलावा भी हम 32 कीवर्ड्स सी के प्रोग्राम के अंदर यूज़ होते हैं। ये मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, कि आप नीचे देख सकते हैं। ये 32 कीवर्ड्स हम सी प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली ये कीवर्ड्स को हम किसी भी डाटा टाइप्स के नाम के साथ नहीं जोड़ सकते, यानी कि हम इसे प्रोग्राम में एक कीवर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे वेरिएबल के नाम के साथ हम नहीं दे सकते। अगर मैं बात करूं कि मेरा पहला कीवर्ड है ऑटो, तो कोई भी वेरिएबल का नाम हम ऑटो नहीं दे सकते, यानी कि हम INT ऑटो नहीं कर सकते। इसके अलावा ये सारे वेरिएबल्स सारे कीवर्ड्स है, जिसमें ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, INT, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वोलेटाइल और वाइल, ये सारे कीवर्ड्स दिए गए। उसके बाद आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब कि हमने जो भी वेरिएबल का नाम दिया है और उस वेरिएबल का जो नाम है उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारा वेरिएबल का नाम है अमाउंट, या फिर इससे वाले पहले प्रोग्राम में हम INT A किया था, तो उसका जो A था वो हमारा आइडेंटिफायर था। उसके बाद आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दरमियान या फिर एग्जीक्यूशन होने के बाद कभी भी बदल नहीं सकते। यानी कि कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है जिसे हम एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके बाद उसे चेंज नहीं कर सकते प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दरमियान। अगर सिंपल सी बात है, अगर मैं अपने ग्लोबल वेरिएबल में A डिक्लेयर करता हूँ और उसकी वैल्यू हम 5 रख देते हैं, तो उसको पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दरमियान मैं उसे बदल नहीं सकता, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी कि हम एक रैंडम स्ट्रिंग को हम ऐसे समझते हैं कि वो कैरेक्टर की हारमाला है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स एक ही लाइन के अंदर हम रख सकते हैं। जबकि कैरेक्टर डाटा टाइप के अंदर हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर, अगर यहाँ पर मैंने कंप्यूटर लिखा है तो उसका सिर्फ C ही हम कैरेक्टर डाटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे और अगर हम स्ट्रिंग में चाहे तो वो पूरा का पूरा कंप्यूटर लिख सकते हैं, या फिर यूट्यूब है, वो कोई भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसे एक स्ट्रिंग कहते हैं। उसके बाद है स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स मतलब कि वो जो सारे सिंबल्स हमने देखे ऊपर, वो स्पेशल सिंबल्स हम प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं, उसे भी एक टोकन के तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर सारे है कॉमा, एम्परसेंड, पीरियड, कैरेट, सेमीकोलन, एस्टेरिक, कोलन, माइनस साइन, क्वेश्चन मार्क, प्लस साइन, एपोस्ट्रोफी, ओपनिंग क्लोज ब्रैकेट्स। उसके अलावा कोटेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, वर्टिकल बार, स्लैश, लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, टिल्ड, अंडरस्कोर, लेफ्ट ब्रेस, राइट ब्रेस, डॉलर साइन, परसेंटेज साइन और नंबर साइन।
तो ये सारे स्पेशल कैरेक्टर के अंदर हम यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मीन्स कि हम कोई भी वैल्यू को कंपेयर कराना चाहते हैं, उसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर प्लस साइन है, माइनस साइन, फिर मल्टीपल डिवाइडेशन साइड, फिर मॉड्यूलस है, लेस देन है, ग्रेटर देन है। तो ये सारे है जो कि एक सी के टोकन्स है। अब टोकन्स का यूज़ क्या होता है? टोकन्स की यूज़ की मदद से बेसिकली हम पूरा का जो सी प्रोग्राम है वो टोकन्स की मदद से ही बनता है। अब देखें तो ये सारे की सारी जो चीज़ है वो एक ही प्रोग्राम के अंदर आती है, जबकि कीवर्ड्स है, आइडेंटिफायर है, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल और ऑपरेटर, इन्हीं सभी की मदद से हमारा सी का प्रोग्राम बनता है। अब कांस्टेंट के अंदर भी दो टाइप होते हैं, जिसमें पहला है न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरा है कैरेक्टर कांस्टेंट। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट में भी दो टाइप है, इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट के अंदर हम डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का यूज़ कर सकते हैं। डेसिमल में हम 0 to 9 और प्लस माइनस की साइन से हम इसको दिखाते हैं, जबकि यहाँ पर देख सकते हैं 484 -570 085 423 या फिर +65, ये हमने डेसिमल में डिक्लेयर किया। और ऑक्टल में हम 0 to 7 को यूज़ कर सकते हैं और हमें हर नंबर के आगे 0 दिखाना पड़ता है। यहाँ पर 055 0 0 532 आप देख सकते हैं। और हेक्साडेसिमल के अंदर हम 0 से 9 यूज़ करते हैं और ए और एफ को 10 से 15 तक हम यूज़ करते हैं। और हर नंबर के आगे हमें OX लिखना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर OX 5, OX ABC। ABC मतलब 10, 11 और 12, ये ABC को रिप्रेजेंट करता है। A यानी 10, B यानी 11, C यानी 13, D यानी 14 और E 13, 14 और 15, इस तरह से ये रिप्रेजेंट करता है। रियल कांस्टेंट में क्या है कि रियल कांस्टेंट में हम जो रियल नंबर हम हमारी लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं वो यहाँ पर आप दिखाई दे पड़ते हैं, जिसमें हम लिखते हैं 0.0026 या फिर -1.55 235.58। और यहाँ पर मैंने लिखा है मेंटिसा ई एक्सपोनेंट, यानी कि ये प्रोग्रामिंग मेथड है जिसकी मदद से हम न्यूमेरिक को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप रियल कांस्टेंट में देख सकते हैं कि अगर मुझे कोई भी लिखना है तो मैं उसे 0.34E4 डिक्लेयर करूँगा, तो ये समझ लेगा कि ये जो मेंटिसा है वो पहले का है, और जो दूसरा है ई के बाद जो एक्सपोनेंट है वो पॉइंट के बाद की जो हमारी वैल्यू है वो होगी। अब कैरेक्टर में भी हम दो टाइप्स देख सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर और स्ट्रिंग कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर के अंदर हम कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 9 है, C है, सेमीकोलन है और ब्लैंक स्पेस है। उसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक मेहुल मेरे फ्रेंड का नाम लिखा हुआ है, या फिर 657 है, या फिर यूट्यूब है, तो ये सब हम स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कैरेक्टर सेट ऑफ सी और उसके टाइप्स के ऊपर वीडियो लेक्चर। दोस्तों ये सेट को आप ज़रूरी समझ लीजिए, और उसके बाद ही हम इसके सारे के सारे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे सेट को डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद हमने पूरे का पूरा स्ट्रिंग वगैरह का समझा। तो ये हमें सभी के सभी यूज़ करने हैं हमारे प्रोग्राम, तो ये सभी के सभी हम समझ ले कि ये कौन सा है, कहाँ पर यूज़ होता है, तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आएगा होगा। आप हमारी यूट्यूब चैनल पर आकर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।